यहाँ की जनता तार तार हो रही है और ऐसा जुमला दिया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, जो 2100 रुपये पंजाब में जो उसने कहा था वहां दे दिया उन्होंने, वहाँ पार्टी बना ली है। लेकिन सबसे बड़ा नशा जो यहाँ सुल्तानपुर में देखा गया है आने वाले 5 साल में, जब से ये आया है, जब से आपके मित्र आए हैं। मित्र कहो जो भी कहो, मित्र होता तो भाई अपनी विधानसभा में लड़ता। हमारा मित्र जरूर है मान के हम, लेकिन अपनी विधानसभा में लड़े ना यार, तो हमारा दुश्मन है अब तो। और बिल्कुल शेड्यूल से प्रॉपर तरीके से सुल्तानपुर माजरा को एक बार स्वर्ण अक्षर में नाम लिखवाऊंगा अखबारों में कि हाँ ये सुल्तानपुर माजरा है। उसके बाद मैं जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज आप सबके सामने बोल रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक तो फिर आप दिन में आना ना, उसमें गायें बंदी मिलेंगी, मैं दिखाऊंगा ना आपको। यार जुमला दिया जा रहा है और पब्लिक इकट्ठी करी जा रही है। आज मेरे पास एक फोन आया कि भाई साहब वहाँ पार्क का उद्घाटन में क्या हो रहा है, बोला 2100 रुपये वाला फार्म बटेगा, सीएम साहब बांटने के लिए आएंगे इसलिए पब्लिक इकट्ठी हो रही है। मैंने कहा भाई सही है, एक फोटो खींचो और डाल दो फेसबुक पे, हमारे साथ जनता है। यार ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? तो आने वाले वक्त में लाशों का ढेर देखोगे, इस तरह की सिचुएशन है भाई। सीवर ब्लॉकेज है, कहाँ जाएगा सीवर? या तो नीचे के चलेगा पानी, और वो जो पानी की पाइपलाइन है उसमें से सीवर की लाइन पिला रहे हो यार तुम। अरे वो सैनिटाइजर आदमी है, उसको पहले से ये लगता है कि यार मुझे सैनिटाइज मैं नहीं करूंगा तो जनता के बीच जाऊंगा नहीं। हाथ मिला के सैनिटाइज करता है। ऐसे आदमी को तुम्हारी छाती पे रोंद रहे हो यार। जनता सुन रही है सुल्तानपुर माजरा की। अगर ये आया तो गली के हर गली के नुक्कड़ पर बिकवाएगा ही। इसको पैसे इकट्ठा करना है। इसको ये नहीं दिखता कि सीवर लाइन ब्लॉकेज है, इसको ये नहीं दिखता कि पारों की समस्या। थोड़ा कैमरा घुमा के देखिए रोडों का हाल। नशा मुक्त सुल्तानपुर माजरा अभियान है मेरा ये। एजुकेशन चाहे मुझे प्राइवेट स्पोकन वो खोलने पड़ो मैं करूंगा। नशा मुक्ति के अंदर नशा को मुक्त करने के लिए केंद्र खोलूंगा सरकारी। पब्लिक के भी सफाई कोई समस्या नहीं आने दूंगा। पार्क में बिल्कुल क्लीन करवाऊंगा अगर रहा तो। जो जनता चाहती है कि सुल्तानपुर माजरा के लिए हो, महिलाओं के लिए अच्छे सिलाई सेंटर। हमें नहीं पता कि मैं बनूं नहीं बनूं, लेकिन मेरी जनता को पता है अगर सुल्तानपुर माजरा में कुलवंत राणा आया तो आईना बना के छोड़ूंगा सुल्तानपुरी को। ये जनता देख रही है। और आप कभी मिलना, रोड पे मिलेंगे, ऐसे इंटरव्यू होगा, कभी भी ऑफिस में इंटरव्यू नहीं करेंगे। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, पर राजनीति अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रही है। फिलहाल की बात करें, आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कुछ विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनौतीपूर्ण लड़ने के लिए तैयार किया है और ऐसी 21 विधानसभाएं हैं जहां से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी की बात करें तो अभी तक उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल हम सुल्तानपुर माजरा की बात करें तो ये जंग का अखाड़ा बन चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा प्रत्याशी यहाँ से आम आदमी पार्टी के आपको दिखेंगे उनका नाम है मुकेश अहलावत। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कैबिनेट पहुंचेंगे, मगर इस वाली कैबिनेट में वो मंत्री पद पाकर अभी फिलहाल मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की यहाँ पर घोषणा कर दी है और जय किशन यहाँ से कांग्रेस का परचम लहराते नजर आएंगे। चुनाव इसलिए दिलचस्प हो चुके हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो पुराने साथी थे वो मौजूदा स्थिति देखकर बड़े ही कह लीजिए गमगीन नजर आ रहे हैं और उनका साथ छोड़कर दोबारा अपने आप को चुनावी मैदान में पेश करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एडवोकेट कुलवंत राणा हमारे साथ मौजूद हैं। एक समय आम आदमी पार्टी में उनका झंडा उठाए और बड़ी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी को बढ़ाते दिखते थे। आज आंखें थोड़ी सी उदास हैं, मन बड़ा दुखी है, मगर हौसले तो बड़े बुलंद लग रहे हैं आप जिस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखो, हमने पार्टी का जब से पार्टी बनी है तब से हमने पार्टी में काम किया है। अच्छा लगता है जब पार्टी किसी भी व्यक्ति को हमारे बीच उतारती है, लेकिन गुस्सा इस बात पे है कि हमारे विधानसभा में एक भी काम नहीं हुआ। और काम नहीं हुआ जहाँ पे बाहरी उम्मीदवार को उतारा गया। हमने पहले भी थोड़ा सा विरोध किया था, लेकिन पार्टी ने जैसे कहा कि नहीं अब की बार इसको कोशिश करने दो और हमारी तरफ से ये सही रहेगा, तो हमने पूरे सुल्तानपुर माजरा ने हमने इसको स्वीकारा जैसे पार्टी ने कहा। लेकिन जब काम नहीं हुआ और जनता विरोध कर रही है इसमें, तो पार्टी ने इस बात पर सोचना चाहिए था, सर्वे कराते। कि अगर सर्वे में इसका आ रहा था हम फिर भी नहीं बोलते। जब सर्वे भी इसका नहीं है तो फिर ये तो अहंकार वाली बात हुई ना, कि अपना अहंकार दिखाए कि चलो ठीक है किसी भी आदमी को छोड़ दो हमारे विधानसभा में और फिर वो जीते। ये फैसला करने वाली पार्टी के साथ साथ जनता भी होती है। जनता जो फैसला करेगी वो मंजूर है। मेरी बात हो रही थी मुकेश अहलावत से, तो मैंने कहा आपके लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि हमने देखा जब जब किसी विधानसभा के पीछे पूरी लग जाता है तो विकास के रूप में उसे देखा नहीं जाता, बस वोट के रूप में देखा जाता है। मुकेश अहलावत ने मुझसे कहा कि केशव जो मेरी लड़ाई है वो 40,000 वोटों से ऊपर जाने की है, हार जीत तो पहले से तय हो। देखो ये तो समय बताएगा। अगर जनता लड़ाएगी, अब की बार जो इलेक्शन है जनता लड़ाएगी इलेक्शन, और जनता जो अपना कैंडिडेट उतारेगी, ये उतारा गया पार्टी द्वारा कैंडिडेट है,
और अब की बार हम जनता के चुनाव चिन्ह से लड़ने की पूरी कोशिश है। बाकी हमारा कल 12:30 बजे हमारा एक ऐलान है, पूरी सुल्तानपुर इकट्ठा होगी। अगर सुल्तानपुर हमारा जो भी ऐलान करेगी हमें मंजूर है। ये कष्ट तो बड़ा होता होगा जिस पार्टी की आपने नींव सींची और जिसे नीचे से ऊपर उठाया, क्योंकि आप तो उस वक्त के मेंबर हैं जब अन्ना आंदोलन हुआ, नई नई पार्टी बनी, उस वक्त आप जुड़े, और जब इस वक्त पर आती है पार्टी साथ छोड़ती है तो बड़ा क्षति सी पहुंचती होगी। हमने हमने यहाँ का जो विधायक है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उसको हमने चित किया है। वो शर्म नहीं आती उनको इस बात में कि हाँ बीएसपी का कैंडिडेट, फिर भी हमने उसको चुना और हमने उसको माना। तो भाई ये तो समय समय की बात है। बीएसपी का होते हुए हमने उसको लड़ाया नहीं क्या? हमने उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। उस टाइम संदीप लड़े थे तो वो खिलाफ में था हमारे। तो इससे शर्म की तो बात है ही नहीं है। उनको आम आदमी पार्टी से टिकट, हाँ, तो उस टाइम आम आदमी पार्टी थी, बीएसपी से था, तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? भाई अगर कोई समय देखा जाता है, अगर समय के अकॉर्डिंग टू ये तो रुझान होता है। अगर सुल्तानपुर माजरा की जनता का ये रुझान है कि कुलवंत राणा इलेक्शन लड़े तो उसमें मैं कौन रोकने वाला यार? तो राणा जी ये पार्टी से किसी ने रोका नहीं कि नहीं हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को? आपको किसी की आप तो सुल्तान इतने पुराने साथी हो। सुल्तानपुर माजरा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैंने किसी का भी, मेरा तकरीबन सभी से प्यार है, मोहब्बत है, हम एक दूसरे काम आते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है पार्टी के साथ साथ इस परिवारों से जो इस पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर उसके साथ आप ऐलान करवाइए, अगर आपको लगता है कि मुकेश रावत यहाँ से जीता हुआ है, आप 2100 रुपये का लालच मत दीजिए। आप ये कहिए कि चाहे पार्टी के जो भी पदाधिकारियां, जो भी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं केजरीवाल जी 2100 रुपये दे करके, आप बगैर 2100 रुपये दिए आप ऐलान ये करवाइए कि भाई एक बार इकट्ठा करा जाए, मेरे को 1 घंटा दिया जाए और उसको भी 1 घंटा दिया जाए, देखते हैं आदमी कौन इकट्ठे करता है। अगर सुल्तानपुर माजरा का चूची बच्चा साथ ना दे तो बताना मुझे। पिछली बार आप उनके लिए वोट मांग रहे थे, आज उनके खिलाफ खड़े हुए दिखे। भाई ये तो समय समय की बात है। वो बीएसपी मतलब उसके खिलाफ खड़े थे, आज सुल्तानपुर माजरा की जो जनता है हम उसके साथ हैं, इसमें कौन सा गलत है? विकास तो कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा कुछ देखते हैं आज भी, मतलब सुल्तानपुरी जैसे पहले दिखती थी उससे बदतर हालात दिखते हैं, और सीवरों की जो निकासी वाला मामला है वो तो बड़ा बुरा हाल है। देखिए आप थोड़ा सा दिन में आते इंटरव्यू लेने के लिए तो हम दिखाते कि जो आपके हम तो खुद ही देख लूंगा मैं सारी चीज़ें देखी। सीवर का जो पानी है, लोग वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ की जनता तार तार हो रही है। और ऐसा जुमला दिया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, जो 2100 रुपये पंजाब में जो उसने कहा था वहाँ दे दिए उन्होंने, वहाँ पार्टी बना ली है, सरकार आ गई है। क्या वहाँ पे जनता जो इसमें शेड्यूल में है, नेट पे निकाल कर दिखाऊंगा अगला इंटरव्यू कभी आया तो पब्लिक के बीच में, कि वहाँ भी ऐसा ही स्लोगन दिया था उसने कि भाई पंजाब के अंदर हम यहाँ पे पार्टी इतना ये देगी, 1100 रुपये देगी, 2100 रुपये देगी, 1 भी रुपया नहीं दिया। तो इतनी जनता समझदार है सुल्तानपुर माजरा की, और दिल्ली की भी समझदार है। मैं तो फिलहाल सुल्तानपुर माजरा के ऊपर ही बात करूंगा। समझदार जनता है, समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वाले चुनावों में अगर सुल्तानपुर माजरा की बात करी जाए, कांग्रेस भी फाइट में नजर आएगी। देखो दूसरी पार्टी का तो कह नहीं सकते, बट ये ज़रूर है निगम पार्षद नहीं जीता, उसके परिवार से 2 बार लड़ा, खुद भी लड़ा, वो नहीं जीता। पिछली सत्ता में 8 से 9 हज़ार वोट आई, जबकि कुछ न कुछ सुल्तान में थोड़ा बहुत सहयोग भी था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि रिपीटेड कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी सुल्तानपुर माजरा? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखो मुद्दा आप ही खुद ही तो बता रहे हो कि भाई सीवर लाइन भरे पड़े। मेरा सवाल ये है राणा साहब कि जो काम एक कैबिनेट मंत्री पद पे बैठा हुआ शख्स नहीं कर पा रहा, वो आप जो मतलब मुश्किल से 2-4 सीटें लाओगे, अगर आप किसी पार्टी से टिकट भी ले आते हो क्योंकि मेन पार्टियों से आपको टिकट नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा क्या कर दोगे सुल्तानपुर माजरा का एकदम इतिहास ही पलट के रख? देखो हमें मतलब है सुल्तानपुर माजरा से, हमें 2-4 टिकटों से मतलब नहीं है। हम सुल्तानपुरी के बसिंदे, सुल्तानपुरी में रहते हैं, बचपन यहाँ खेले हैं, बुजुर्ग आदमी जैसे बैठे हुए हैं तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हम सिर्फ बात करेंगे सुल्तानपुरी की जनता की। अगर सुल्तानपुरी की जनता चाहती है कुलवंत राणा लड़े, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? क्या करूँगा मैं उसके लिए? सुल्तानपुरी की जनता तो चाह रही है, मगर मन तो आप भी बनाए बैठे। मन तो भाई अगर वो कहेगी आपको तो आप ना लड़ दोगे, आपको अगर जनता कहे कि इलेक्शन लड़ो तो आप नहीं लड़ोगे, लड़ोगे, इसमें कोई तो राय थोड़ी ना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। मन के साथ साथ हमारी जनता का सपोर्ट भी होना जरूरी होता है। मन तो सभी का है। अब किसी भी पार्टी, मान लो दूसरी पार्टी में 20-20 कैंडिडेट है, मन तो सभी का है। अगर जनता चाहेगी खड़े होकर के, एक मैं हरियाणा का एग्जाम्पल दूंगा, देवेंद्र कादयान का, जनता चाहती थी इलेक्शन लड़े, आम आदमी पार्टी, इनकी बीजेपी, सबकी कुर्सियां बंद थी, और जब वो इलेक्शन लड़ा, आज़ाद लड़ा था। तो ये समय समय की बात है, अगर जनता चाहती है तो भी जिताएगी उसको। बाकी रिजल्ट देखेंगे, आप लोगों के सामने ही होगा। तो इस बार की जो लड़ाई फाइट होगी ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये फाइट होगी केजरीवाल वर्सेज सुल्तानपुर माजरा की जनता। कुलवंत राणा
वो तो उसके सुल्तानपुर माजरा का सदस्य है, जैसे परिवार का सदस्य है। मेरे सारे भाई हैं, मेरा परिवार है, मैं उसमें आता हूँ परिवार में। और कांग्रेस और बीजेपी का कोई देखो, मैं दूसरी पार्टी को समय बताएगा, बताया तो मैंने। अब बीजेपी का तो समय बताएगा कौन सा कैंडिडेट उतरता है, ये भारी सवाल उतारेंगे। तो आपसे भी किया जाएगा मैदान में, तो आप मैं बता रहा हूँ, अगर भारी कैंडिडेट उतारेंगे तो सुल्तानपुर माजरा विरोध करेगी, जिस तरह सुनवाई आ रहा है। और अगर इसको भी भारी है, हम आप तो बार बार मुकेश अहलावत को भारी 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 कहते हैं। भाई एक बात बता, मैं क्यों कहूंगा? सुल्तानपुर माजरा की जनता कह रही है इस बात को कि काम नहीं कर रहा, ऊपर से भारी है। भाई आज तक किसी भी सुख में दुख में अगर कहीं गया हो तो आप इंटरव्यू लोगे लोगों के, आप बता देना किसी परिवार में सुख में दुख में कहीं पर भी गया हो, एक आदमी कह दे मुझे कि हाँ गरीब के घर, अरे वो सैनिटाइजर आदमी है, उसको पहले से ये लगता है कि यार मुझे सैनिटाइज मैं नहीं करूंगा तो जनता के बीच जाऊंगा नहीं, हाथ मिला के सैनिटाइज करता है। ऐसे आदमी को तुम्हारी छाती पे रोंद रहे हो यार, हैं? एक हमारी झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टर कॉलोनी है, कोई वीआईपी एरिया में दो ना उसको यार, जो जा करके वहाँ काम करे, उसको सैनिटाइज की जरूरत ना पड़ेगी। वहाँ का तो उन्हें प्रभारी बना देते। वो तो आप उसको सीएम बना, मैं उससे क्या कह सकता हूँ, मीडिया हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं उसमें मैं कुछ कह रहा हूँ कह वहाँ का तो प्रभारी बनाते हैं उन्हें, पोर्श इलाकों का। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा था और पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अब क्योंकि आपकी फाइट भी सीधे देखने को मिलेगी, और क्योंकि लगातार आपने एक साथ